नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली महाविद्या मां छिन्नमस्ता की कथा। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता माँ की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या माँ की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही और सुख समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वस्थता और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मां छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उभरने में भी सहायता करती है। मां छिन्नमाता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अगणित लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना जाता है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हरकर देवी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करती है। देवी का व्रत इसलिए करना और उनका विधि विधान से पूजन बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। मां छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन भी करना बहुत शुभ है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। मां के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सहचरियां जया और विजया थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कल कल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल दिखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को अपनी मंशा के बारे में अवगत कराया। वह उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थी। बोली, देवी हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकते। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं ही स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आके तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खंडक प्रकट किया और उस खंडक से उन्होंने अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई तो देवी ने कहा, जया विजय, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी। तीसरी जो रक्त की धारा थी देवी ने स्वयं अपने मुख में डाल दी
और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब भगवान शिव ने कमबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव जी के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को इनकी उपासना में भौतिक सुख, संपदा, वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। उनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से बीरात्रि कहकर देवी को पूजा जाता है। देवी के शिव को कमबंध शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रु का नाश की सबसे बड़ी देवी है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया। शास्त्रों में देवी को ही प्राणतोषिणी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी योगमयी है। ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। देवी के भक्त को मृत्यु भय नहीं रहता। वो इच्छानुसार जन्म ले सकता है। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष, नाग केसरी व रक्त चंदन चढ़ाने से सबसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। महाविद्या छिन्नमस्ता के इन मंत्रों से आदि व्याधि सहित बड़े से बड़े दुखों का नाश संभव है। देवी माँ स्वतः सिंध महामंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचिन्यै ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। वे देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी कृपा कर देती है। अगर आप भी मनोकामना के लिए यज्ञ कर सकते हैं, जैसे मालती के फूलों से होम करने पर बाल सिद्धि होती है, वह चंपा के फूलों के होम करने पर सुखों में बढ़ोतरी होती है, बेलपत्र के फूलों से होम करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है, वह बेल के फलों से हवन करने पर अभिष्ट सिद्धि होती है, सफेद कनेर के फूलों से होम करने पर रोग मुक्ति मिलती है तथा अल्पायु दोष नष्ट हो जाते हैं, 100 साल आयु होती है। लाल कनेर के फूलों से होम करने से बहुत से लोगों का आकर्षण होता है। वह बंधुक पुष्पों से होम करने पर भाग्य वृद्धि होती है। कमल के पुष्पों का घी के साथ होम करने से बड़ी बाधा भी रुक जाती है। मल्लिका नाम के पुष्पों के होम से भीड़ को भी वश में किया जा सकता है। वह अशोक के पुष्पों से होम करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। महुओं के पुष्प से होम करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह देवी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो अब इसलिए हमें मां छिन्नमस्ता की कथा के साथ साथ मां स्कंद माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से हमें व्रत का और पूजा का पूरा फल मिलता है। मां छिन्नमस्ता के मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इससे माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। साथ ही आपको समाज में मान सम्मान मिलता है, धन में बढ़ोतरी होती है, आयु दीर्घायु हो जाती है, पुत्र प्राप्ति होती है, आदि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे देवी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। पूजा करते समय मन को एकाग्र करके माता का ध्यान करना चाहिए, जिससे माता आप पर प्रसन्न हो जाती हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।